नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का सिंपल सा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आती है, व्हाट्सएप पे भी लोग पूछते हैं कि वो नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या डिवाइस लगाए और उनके लिए कौन सा कंट्रोलर सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये सारा कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज़ कहाँ पे कर सकते हो और कितने टाइप में ये आता है। साथ ही साथ आपके लिए कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर बेटर है, इस सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सोलर चार्ज कंट्रोलर नाम भी बताता है, तो अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करूँ तो एक छोटा सा डिवाइस होता है, सिंपल डिवाइस होता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव डिवाइस नहीं है। इसका सिंपल सा काम होता है, ये सोलर पैनल से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो कंट्रोलर होता है ये दो टाइप में आता है। जो लोगों में आमतौर पे कन्फ्यूज़न रहती है, कॉस्टिंग के बारे में भी लोग ज़्यादा देर बोलते हैं कि वहाँ पर तो सस्ता मिल रहा है, 1500 का मिल जाता है, 1000 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली दो टाइप का आता है। एक तो होता है सिंपल कंट्रोलर, यानी कि सिर्फ आपका चार्ज को कंट्रोल करेगा वो। एक हमारा आता है SMU, यानी कि सोलर मैनेजमेंट यूनिट। जो सिंपल सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो खाली आपका जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला है। और जो SMU आता है दोस्तों, वो थोड़ा सा इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाइड इसका वर्जन होता है। वो ना कि केवल आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, बल्कि आपका जो इन्वर्टर है उसको भी कंट्रोल करेगा और आपकी बिजली को मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाएगा। तो जो चार्जर होता है दोस्तों वो एक्चुअली में थोड़ा कम कॉस्ट में आता है, वो आपको 1000-1500 के आसपास मिल जाता है, 2000 में बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। पर अगर हम SMU की बात करें तो दोस्तों SMU भी दो क्वालिटी के आगे आते हैं, जिसमें कि एक आपका PWM में आता है, दूसरा आपका MPPT में आता है। कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो कॉस्टिंग 3000, 2500, 3000 से ऊपर इसकी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि इसके दो काम होते हैं, एक तो बैटरी को चार्ज करना, दूसरा आपका इन्वर्टर को कंट्रोल करना। अगर इनकी एप्लीकेशन की बात करें, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो दोस्तों यूज़ के लिए मैं बता दूं, जो सिंपल चार्जर होता है उसका यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे आपके पास पावर की सप्लाई नहीं है, या फिर आपके पास पावर कट बहुत ज़्यादा है और आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपकी बैटरी चार्ज रहे हमेशा। तो उस केस में आपके लिए जो सिंपल चार्जर होता है, सिंपल चार्ज कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं, वो आपका यूज़ आएगा। आप सिंपल चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए, सोलर पैनल को कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, इन्वर्टर को कट नहीं करेगा। लाइट नहीं होगी तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर लाइट है भी है तो भी इन्वर्टर को कट नहीं करेगा, बस आपकी बैटरी को वो चार्ज करता रहेगा ताकि आपके पावर कट की आपको प्रॉब्लम ना मिले। और दोस्तों अगर जो SMU की बात करूँ तो SMU का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका पर्पज़ पावर कट के साथ साथ बिजली के बिल को बचाना भी होता है, तो वहाँ पे आपका लगेगा SMU। और SMU को जब आप लगाओगे तो दोस्तों वो आपके इन्वर्टर को भी कट करेगा। जैसे कि मॉर्निंग में सनलाइट अवेलेबल हो जाती है तो क्या करेगा, वो मेन सप्लाई को काट देगा और आपका जो इन्वर्टर उसको डायरेक्ट बैटरी से चलाएगा, बैटरी को सोलर से चार्ज करता रहेगा। तो उस केस में क्या होगा आपका कि आपका जो इन्वर्टर है वो मेन सप्लाई नहीं लेगा, तो आपका बिजली का बिल भी बचेगा और साथ के साथ जो आपका सोलर है वो भी आपका बैटरी को चार्ज कर करके आप अपना उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो इन दोनों जगह पे अगर जो आप सिंपल चार्ज कंट्रोलर लेते हो तो आपका लगेगा ऐसी जगह पे जहाँ सप्लाई नहीं है, और अगर SMU लेते हैं तो आप उसको बिजली की सेविंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे कंट्रोलर होता है वो मोस्टली PWM में आता है, तो सिंपल कंट्रोलर होता है। MPPT में किसी किसी कंपनी का आता है, और कंट्रोलर का इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा SMU। आप SMU लगाइए। SMU अगर PWM में जाते हो तो PWM आपका आ जाता है 3000 के आसपास आ जाता है, पर अगर MPPT में आप जाऊँगा तो MPPT आपका 5 से 6000 का आता है, बढ़िया क्वालिटी का। ये भी मैं बताऊंगा किस किस कंपनी का बढ़िया और मिल जाएगा आपको, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कॉस्टिंग वगैरह के बारे में भी। तो अगर तो दोस्तों देखिए आपको PWM के बारे में बता दूंगा कि आपका PWM चार्ज कंट्रोलर कहाँ पे लगेगा दोस्तों। अगर तो देखिए मान लीजिए आपका जो बैटरी सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है और आपने जो सोलर पैनल परचेज किया वो भी आपके 12 वोल्ट के है, तो आप वहाँ पे PWM चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो, क्योंकि उसको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना, 12 वोल्ट को सिंपली 12 वोल्ट बैटरी के अंदर फीड कर देना, तो वहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं होगा। नॉमिनल सा लॉस होता है वो आपका MPPT में भी मिलता है, 2-4% का लॉस रहेगा वो MPPT में भी आपको मिलेगा। और मान लीजिए आपके पास 24 वोल्ट का पैनल है और 24 वोल्ट का ही बैटरी सिस्टम है, यानी कि डबल बैटरी सिस्टम है, तो वहाँ पे भी आपका PWM चल जाएगा। पर मान लीजिए दोस्तों आपके पास 12 वोल्ट का तो आपके पास बैटरी सिस्टम है और आपने पैनल ले लिया है 24 वोल्ट का,
उस केस में आपका PWM काम नहीं करेगा, आपका PWM जो कंट्रोलर है वो सिस्टम को उठा ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पे आपका MPPT कंट्रोलर लगेगा, और MPPT जो कंट्रोलर वो क्या करेगा, वो आपका जो मान लीजिए 40 वोल्ट 45 वोल्ट पीछे से जो मिल रहा है, वो 40-45 वोल्ट को वो 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपका वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, और आपका जो फुल एफिशिएंसी वो आपको देगा। 2-4% की जो नॉमिनल एफिशिएंसी का लॉस होता है वो वहाँ पे आएगा आपका, पर ये है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर वहाँ पे आप PWM लगा देते हो, वैसे तो उठाएगा नहीं, पर कुछ कंपनियों का ऐसे होता है कि वो उठा लेते हैं। उस केस में आपके पैनल की आधी जो पावर है वो लॉस में जाती है। 40 वोल्ट का पैनल है, बैटरी को चाहिए केवल 12 वोल्ट, वो 20 वोल्ट तक काम करेगा, तो 20 वोल्ट आपका वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपका MPPT लगेगा। ऐसे 24 वोल्ट के अंदर भी आप MPPT लगा सकते हो। तो दोस्तों आजकल जो पैनल आ रहे हैं, ये पैनल आजकल आ रहे हैं 540 वाट के, 440 वाट के। मोस्टली जो ट्रेंड चल चुका है वो मोनो पर आपका पैनल का ट्रेंड है, बाईफेशियल का ट्रेंड है। 550-540 वाट के पैनल लग रहे हैं। तो उन पैनल को अगर आप लगाना चाहते हो 24 वोल्ट, क्योंकि वो पैनल भी 24 वोल्ट में होता है, पर उनकी जो VOC तो 50-51 वोल्ट के आसपास होती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका जो इन्वर्टर सिस्टम है वो आपका 24 वोल्ट में है, तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाइए, क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी की रिक्वायरमेंट रहती है 31-32 वोल्ट तक, और आप पैनल लगा रहे हो 24 वोल्ट का जिसकी VOC है 50 वोल्ट की, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो 20 से 30% का लॉस करता है। अगर वहाँ पे आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो आपका वो 50 के 50 वोल्ट को यूटिलाइज करेगा, उसको आपके एम्पियर में कन्वर्ट करके और चार्जिंग को बूस्ट कर देगा। MPPT चार्ज कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये मॉर्निंग में नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर से 10 से 15 मिनट पहले काम करना शुरू कर देता है, और सन डाउन जब भी आपका सनसेट होने वाला होता है उस टाइम पे ये नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर से, PWM चार्ज कंट्रोलर से ये आपका 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा वर्क करेगा, यानी कि उसके बाद तक भी आपका काम करता रहेगा और आपकी बैटरी को ये अच्छी तरह चार्ज करेगा। और अगर मैं मार्केट में बात करूँ तो मार्केट में काफ़ी कंपनियों के चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल है। अमेजन पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल है इस टाइम पे। कुछ के आगे MPPT लिखा होता है, पर दोस्तों वो MPPT नहीं है। MPPT कंट्रोलर को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि वो आपको वोल्टेज की रेंज दिखा देगा। अगर वो 24 वोल्ट में है तो उसकी वोल्टेज की रेंज 90 to 100 के आसपास मिलेगी, और अगर वो 12 वोल्ट के लिए है तो उसकी वोल्टेज रेंज 40-50 वोल्ट के आसपास मिलेगी। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि UTL का एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, उस पे आप 24 वोल्ट पे 550-540 वाट के पैनल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसकी जो VOC है वो है 95 वोल्ट, जबकि दो पैनल जोड़ के VOC बन जाती है 100 वोल्ट। तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर पाएगा। वहाँ पे आपके 440-450 वाट तक के पैनल अच्छी तरह वर्क कर सकते हैं, पर वो पैनल वर्क नहीं कर पाएगा। उस पैनल को लगाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, पर उसको आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। 24 वोल्ट में आप उसको पैरेलल में लगा सकते हो, यानी कि 50-50 वोल्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप सीरीज में नहीं लगा सकते हो। उसके अलावा स्मार्टन का भी चार्ज कंट्रोलर आता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्मार्टन के चार्ज कंट्रोलर को अच्छी तरह उसमें दिखाया गया है, जिसका कि करंट का फ्लो 30 एम्पियर है और आपका 12 और 24 वोल्ट दोनों में काम करता है। UTL के चार्ज कंट्रोलर की बात करूँ तो UTL का चार्ज कंट्रोलर 40 एम्पियर में आता है, ये भी 12 और 20 वोल्ट में दोनों में काम करता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इससे बड़े सिस्टम है, यानी कि 36 वोल्ट 48 वोल्ट या उससे बड़े सिस्टम है, अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वहाँ पे कोई भी चार्ज कंट्रोलर ना लगाए, चाहे वो MPPT हो चाहे नॉन MPPT हो। वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सोलर इन्वर्टर के लिए जाइए, क्योंकि जो बड़े सिस्टम होते हैं वहाँ पे आपका कंट्रोलर लगाने की वजह से लॉस ज़्यादा होता है, तो आप लॉस को मिनिमाइज़ कीजिए। वहाँ पे आप सोलर इन्वर्टर लगाइए, और वो भी MPPT का इन्वर्टर लगाइए। PWM का इन्वर्टर तो कभी भी भूल के मत लगाइए। PWM का इन्वर्टर अगर आप लगाते हो तो वहाँ पे आपका लॉस 30 से 40% बढ़ जाता है। वहाँ पे आपका MPPT इन्वर्टर ही काम करेगा, और इन्वर्टर को ही प्रेफरेंस दीजिए, कंट्रोलर की तरफ मत जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।